वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे एक डिजीज के बारे में और आने वाली वीडियोस में उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले गाउट, जिसको हम हिंदी में गठिया के नाम से जानते हैं। अगर आपने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर का पैम्पलेट देखा है, वैद्य का पैम्पलेट देखा है, तो वहां पर आपको वातरक्त मिलेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो हैं गठिया के बारे में या मैं कहूँ गाउट के बारे में ट्रीटमेंट को बता रहे होते हैं कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें बेसिक जो है कॉज पता होना चाहिए और हम किस तरह जो मेडिकल फील्ड है वहां से इसकी जो स्ट्रेटेजी है ट्रीट करने की, क्या स्ट्रेटेजी को हम यूज कर रहे हैं, क्या प्लान है कि हम किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं। तो गाउट को समझते हैं। जनरली गाउट आपका होता है कि आपका जो ब्लड है उसमें आपका यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए या यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाए सीरम में। कई बार यूरिन्स में भी, जो आपका यूरिन टेस्ट होता है उसमें भी क्रिस्टल आपको यूरिक एसिड के मिलते हैं। तो आप अल्ट्रासाउंड में कई बार अगर किडनी में है तो वहां पर पता लग जाता है, जिसे आप पथरी कह देते हैं। तो जरूरी नहीं है सिर्फ कैल्शियम की हो, दूसरी चीजों के भी क्रिस्टल एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड इज वन ऑफ देम। तो डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द एलिवेटेड सीरम यूरिक एसिड। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूरिक एसिड जो है ब्लड में बढ़ जाता है। इसे हम हाइपर यूरिसीमिया भी कहते हैं गाउट को, कि आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब यूरिक एसिड बनता कब है, तो मैं आपको बताऊं, जब आपका प्यूरिन जो है ब्रेक डाउन होता है। प्यूरिन जब, जिससे आपको पता है कि डीएनए के बेसिस हैं, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। और जो यूरिक एसिड है इसकी वाटर सोल्यूबिलिटी लो है, जिसकी वजह से यहां पर इसके क्रिस्टल बनते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये प्रेसिपिटेटेड होता है। तो क्रिस्टल जब बनते हैं तो ये आपके बनते हैं जॉइंट्स में, इसलिए पेन होता है। और आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में बनते हैं और किडनी में। तो ये चीज आपकी रहती है कि यहां पर इसके क्रिस्टल बन जाते हैं। स्पेशली आप इसका एक मेन सिम्टम देखेंगे, जो टो होता है हमारा, यानी जो आगे का पंजा है पैर का, वहां पर ये क्रिस्टल जाके डिपॉजिट होते हैं। सूजन होती है, रेडनेस होती है, चलने में दिक्कत होता है और बहुत ही इंटेंस जो है वो पेन होता है। तो ये चीज है कि आपका किडनी और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वहां पर ये जाके डिपॉजिट होते हैं। नेक्स्ट हम देखें, हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं, मैं बता चुका हूं, प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स। तो प्यूरिन का जो ब्रेकडाउन होता है उससे जो है आपका यूरिक एसिड बनता है। अब यूरिक एसिड मोस्ट फ्रिक्वेंटली होता किन लोगों में है? सबसे पहले आप देखेंगे तो मेन में ये ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वुमेन। लेकिन जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, यानी हम कह सकते हैं कि 55 या 60 प्लस जो वुमेन्स हैं, उनमें भी गाउट देखा गया है। तो आप मैन देख सकते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है। इसके साथ साथ ओबीज, जिनका वेट ज्यादा है, उनमें भी होता है। साथ साथ जो लोग अल्कोहल, स्पेशली बियर का कंजम्पशन करते हैं और उसके साथ मीट का कंजम्पशन करते हैं, सी फूड ज्यादा खाते हैं, उन लोगों में होता है। और जिन्हें डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हम कह सकते हैं जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है, उनमें भी गाउट को देखा गया है। क्योंकि इसका रीजन ये है कि वहां पर आपकी जो ऑस्मोलैरिटी है, जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं, उनकी चेंज हो जाती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिस्टल बन जाता है। तो यही सब आपके हैं कि मेल में होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, जिन्हें सीएचएफ या हाइपरटेंशन, बीपी की डिजीज है। इसके साथ साथ आप देखेंगे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसे हम डायबिटीज टाइप 2 कहते हैं, पुअर किडनी फंक्शन। अगर पुअर किडनी फंक्शन है तो स्पेशली है कि अगर उसे किडनी में कुछ यानी ऐसा दिक्कत हुआ है तो वहां पर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। रीनल इंपेयरमेंट अगर पहले ही है तो। नेक्स्ट, यूजिंग डायूरेटिक्स, अगर कोई थायराइड टाइप डायूरेटिक यूज हो रहे हैं तब भी जो है आपका यूरिक एसिड बनता है। क्योंकि यूरिक एसिड, आई थिंक, जो आपका प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स है वहां से एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डायूरेटिक्स का यूज कर रहे हैं तो कुछ डायूरेटिक्स आपके प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स को वो हार्म भी करते हैं। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग अल्कोहल, जैसे कि मैंने आपको बताया, बियर या जो अल्कोहल, स्पेशली बियर का जो कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो चीज है। टेकिंग हाई प्यूरिन डाइट्स, रेड मीट, ऑर्गन मीट और सी फूड। इसके साथ साथ जो आपके गाउट के पेशेंट है उन्हें मना किया जाता है कि वो पत्ते वाली सब्जी नहीं खाएं। जनरली पालक वगैरह ये सब मना किया जाता है उन्हें। तो ये एक और जो है हम कह सकते हैं कि एक प्रिवेंशन होना चाहिए कि
जो आपका पत्ते वाली सब्जी है, जनरली कहते हैं खानी चाहिए, लेकिन इस केस में थोड़ा मना करते हैं, गोभी वगैरह के लिए भी मना करते हैं आपका। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ गाउट। तो बिग टो, ये जो आपका पंजा होता है, इसमें आपके क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, तो बिल्कुल रेड हो जाता है, थोड़ा साइज भी बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, चलने में दिक्कत होती है। बिग टो, क्रिस्टल एक्यूमुलेट होते हैं, इस वजह से है। पेन इन जॉइंट्स, इंटेंस पेन होता है। नेक्स्ट, रेडनेस, स्वेलिंग और हीट। अगर गाउट का, जिससे गाउट है और वो एकदम खड़ा होने की कोशिश करता है इंसान, तो उसे थोड़ी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी हाइपरयूरिसीमिया। ये जनरली गाउट में नहीं आता है, लेकिन हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कोज होता है जिन पेशेंट को कैंसर है और उनकी कीमोथेरेपी चल रही है, यानी उन्हें हम ड्रग्स से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो इसे हम सेकेंडरी हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। इससे एक ये भी पता लगता है कि पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जा रही है। यहाँ पर जो सेकेंडरी हाइपरयूरिसीमिया का रीजन है वो सिर्फ इतना है कि जो प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड जैसे आपका प्यूरिन्स है, वो टूट रहे हैं, इसकी वजह से जो है आपका ये आपका हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरसीमिया हो जाता है, तो ये एक रीजन है। अभी तक सिर्फ हमने जो देखा है वो गाउट को देखा है, सिम्टम्स क्या हैं, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ब्रीफ में है। नेक्स्ट हम देखते हैं गाउट की ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, उसकी सिंथेसिस ज्यादा हो रही है, तो हम सिंथेसिस को डिक्रीज जो ड्रग करती हैं वो ड्रग्स दे दें। सेकेंडली हम बात कर सकते हैं जो ड्रग इसका एक्सक्रीशन इंक्रीज करती हैं, हम वो ड्रग दे दें, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें कंसंट्रेशन घटानी है यूरिक एसिड की ब्लड में से। तो एक बात और है कि ये इसके एपिसोड्स होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं पीरियड्स होते हैं कि 5 वीक बाद, 6 वीक बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार ठीक हुआ तो बिल्कुल ठीक हो गया, कई बार दोबारा भी इसके एपिसोड्स होते हैं, दोबारा हो सकता है। तो पहला क्या था, सिंथेसिस को डिक्रीज करा। दूसरा क्या है, एक्सक्रीशन को इंक्रीज करा। तीसरा क्या है कि जो आपका यूरिक एसिड है उसको आप यहां पर देख रहे थे कि लो वाटर सोल्युबिलिटी है, उसका मेटाबॉलिज्म करा के उसको एक ऐसे कंपाउंड में, ऐसी केमिकल एंटिटी में चेंज कर दें जो आपकी वाटर सोल्यूबल हो। अगर वाटर सोल्यूबल है तो आपकी यूरिन के साथ वो बाहर निकल आएगी, एक्यूमुलेट नहीं होगा, तो ब्लड में आपका यूरिक एसिड नहीं बनेगा। तो थर्ड टाइप की आपकी ड्रग है ड्रग इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है और हम सबसे कॉमन यूज करते हैं फॉर पेन मैनेजमेंट, क्योंकि पेन यहाँ पर बहुत इंटेंस होता है, तो उसके लिए हम नसेड्स यूज करते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। उसमें भी आपका कोई भी नसेड नहीं देते हैं, स्पेशली इंडोमेथासिन और कॉल्चिसिन जो आपकी ड्रग है उसको प्रेफर किया जाता है गाउट में। तो ये आपकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है कि हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, डिक्रीज करेंगे सिंथेसिस का, इंक्रीज एक्सक्रीशन का, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म का, और जो पेन को कम करने के लिए यूज करते हैं वो नसेड्स का करते हैं। So this is all about the gout basics, and I hope you like the video. In the next video we are going to study the drugs used in the gout especially. So I hope you like the video and you can subscribe button. So all the best. Thank you so much.